नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको धार्मिक सोसाइटी से जुड़े हुए कानून के बारे में बताएंगे और इस विषय पे तफसील से जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अधिवक्ता राम नरेश यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, तो राम नरेश यादव जी आपको बहुत ही विस्तार से इस पूरे विषय के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 01206127 पर कॉल करें या फिर 01206127 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। विषय इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। धार्मिक सोसाइटी से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी आज राम नरेश यादव जी आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच अगर आपका भी इससे संबंधित कोई भी सवाल है, आप भी जानना चाहते हैं कुछ भी इस विषय से संबंधित, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो राम नरेश यादव जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही सर कि धार्मिक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी रिलीजियस सोसाइटी एक्ट 1880 भारत की संसद द्वारा 9 जनवरी 1880 को अधिनियमित किया गया था, जिसका उद्देश्य धर्मार्थ, पूजा, उपासना से जुड़े संगठनों को संपत्ति को रखने, उनका ट्रस्ट नियुक्त करने और सामाजिक व्यवस्था के तहत डिसोल्यूशन या विवाद के मामलों में एक सरल प्रक्रिया प्रदान करना था। अधिनियम के जो प्रियम्बल है उसमें कहा गया है कि इसका उद्देश्य धार्मिक पूजा उपासना के लिए गठित समूहों को उनकी संपत्ति के अधिकार और प्रबंधन, उनकी जो मैनेजमेंट है उसकी सरल व्यवस्था का प्रदान करना, साथ ही उनके डिसोल्यूशन और कार्यों के समायोजन को सुव्यवस्थित करना भी है। यह एक्ट धर्मार्थ पूजा संबंधित संस्थाओं को कोई ट्रस्टी की नियुक्ति, नए ट्रस्टी के चयन का साधारण का नियम, जैसे आम सभा में 2/3 बहुमत और डिसोल्यूशन की स्थिति में संपत्ति के निपटान जैसी विशेष शक्तियां ये प्रदान करता है। यह अधिनियम उन संगठनों के लिए है जो मुख्य रूप से धार्मिक उपासना के लिए गठित है और ये संवैधानिक निकट दृष्टिकोण से उनके ट्रस्टी और संपत्ति संबंधी मुद्दों को हल करने का एक साधन भी है। जी सर, इसके रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया रहती है, क्या प्रोसीजर रहता है? सबसे पहले तो कम से कम 7 संस्थापक सदस्य मिलकर संस्था का नाम और उद्देश्य तय करते हैं। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करना होता है, जो सभी संस्थापक के द्वारा उस पर सिग्नेचर होते हैं या ओथ कमिश्नर, मजिस्ट्रेट या नोटरी द्वारा उसको प्रमाणित किया जाता है। एक आवेदन पत्र देना होता है पंजीकरण के लिए, जिसमें एक सदस्य सूची, कार्यालय का पता, उसका पते का प्रमाण, पहचान का प्रमाण, अध्यक्ष सचिव का एफिडेविट और पंजीकरण शुल्क उसमें जमा किया जाता है। फिर इस सभी दस्तावेजों को रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाता है और रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी पंजीकरण प्रमाण पत्र, जब अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हो तो एक प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करते हैं और एक सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन हो जाती है। जी ठीक है सर, ये भी बताइए कि धार्मिक संस्थाओं के पंजीकरण के लिए कौन कौन से दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत कौन कौन से होती है? सबसे पहला दस्तावेज तो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे किसी भी सोसाइटी का क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होंगे, उसके क्या रूल्स होंगे, कैसे वो रेगुलेट होगी। तो ये सब धार्मिक संस्था के पंजीकरण के लिए दस्तावेजों में सबसे पहला दस्तावेज ये है जो कि जमा करना होता है। इस दस्तावेज को संस्थापक जितने भी है उन द्वारा वो हस्ताक्षरित होते हैं और उनके द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है। फिर एक कवरिंग लेटर लगाया जाता है, उसके बाद एक एफिडेविट जिसमें प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी उस पर साइन करते हैं। सभी सदस्य, जो भी संस्था के सदस्य हैं, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका क्या व्यवसाय है और उनके हस्ताक्षर उस पर शामिल होते हैं। फिर सभी जो सदस्य होते हैं उनके पहचान, उनका निवास प्रमाण पत्र,
जैसे आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब उसमें देना अनिवार्य है। उनका जो पता है, जैसे कार्यालय जहाँ स्थापित करेंगे उस कार्यालय का एड्रेस, उसका प्रमाण, जैसे कार्यालय का बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट, या जो जो संपत्ति जो रेंट पे ले रहे हैं उसमें मालिक का एनओसी एफिडेविट, फिर उस जो सबसे लास्ट में जो एक रसीद कटती है, फीस, जो फी रिसीट है वो जमा करनी होती है, और ये सभी दस्तावेज उनकी दो कॉपियां जमा करनी होती है, ताकि एक सुचारू रूप से एक संस्था का पंजीकरण हो सके। जी, ठीक है सर। धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए नियम और शर्तें क्या रहती हैं? यानी सबसे पहले कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए नियम और शर्तें, उनके रूल्स रेगुलेशन, यानी जो उनके बायलॉज जो बनाए जाते हैं उसके अंदर उसमें तय करनी होती है कि इसके क्या रूल्स और कैसे संस्था रेगुलेट होगी। इसमें एक गवर्निंग बॉडी, जैसे जनरल बॉडी की कैसे, कौन उसमें सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे, एक गवर्निंग बॉडी की बताना होता है, और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी उसके अंदर हमें बतानी होती है बायलॉज में कि एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी जो इस पूरी जो धार्मिक संस्था उसको गवर्न करेगी, और विशेष पद जैसे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इनकी जिम्मेदारियां भी उसके अंदर स्पष्ट की जाती है। रूल्स में बताया जाएगा कि बैठकों की आवृत्ति, कितने कितने समय में मीटिंग्स होंगी, उनका मीटिंग का क्या कोरम होगा, निर्णय लेते हैं, निर्णय की प्रक्रिया कैसे होगी, जैसे कोई निर्णय ले रहे हैं तो क्या वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा निर्णय या स्पेशल मेजोरिटी से, या पदों के कार्यकाल कितने समय के लिए कोई प्रेसिडेंट रहेगा या ट्रेजरर, सेक्रेटरी रहेंगे, या कोई भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का कितना कार्यकाल होगा, ये उसके अंदर दिया जाएगा बायलॉज में। और उनके चुनाव प्रक्रिया, यानी कि कैसे चुनाव होगा, कब चुनाव होगा, ये सब चुनाव प्रक्रिया भी उस बायलॉज में शामिल की जाती है। इसके अलावा बायलॉज में जो अमेंडमेंट का भी एक प्रावधान दिया जाना जरूरी होता है कि अगर बायलॉज को अमेंड करें तो वो किस प्रकार अमेंड होगा। डिस्प्यूट रेड्रेसल, अगर कोई संघर्ष समाधान है, जैसे डिस्प्यूट रेड्रेसल है, उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या वो आर्बिट्रेशन के तहत होगा या कोर्ट के तहत होगा, तो उसके अंदर ये दिया जाना एक बहुत बड़ा जरूरी होता है, और दिशा निर्देश उसके अंदर दिए जाते हैं ताकि एक अच्छी धार्मिक संस्था की स्थापना हो सके। तो ये सब बायलॉज में जो नियम और शर्तें हैं जिनको शामिल करना जरूरी होता है। इसके वित्तीय प्रबंधन के लिए सर क्या कुछ नियम रहते हैं? धार्मिक जो संस्था है उसको अपने वित्तीय लेखे को नियमित रूप से रखना अनिवार्य है। वित्त वर्ष जैसे आमतौर पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है फाइनेंशियल ईयर, तो उसको नियमित रूप से रखना, उसका संतुलन करना, और एक वार्षिक ऑडिट यानी एनुअल ऑडिट होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है। ऑडिटर को बैलेंस शीट और जो इनकम और उनका जो एक्सपेंडिचर है उसका एक अकाउंट तैयार करना होता है, और किसी भी अनियमितता, गलत जो खर्चे होते हैं, बुरे वित्तीय प्रबंधन की रिपोर्ट रजिस्ट्रार को भेजनी अनिवार्य होती है। फंड्स का उपयोग सिर्फ संस्था के जो उद्देश्य होते हैं उसके लिए ही किया जाना चाहिए, और सदस्यों में कोई भी लाभांश या लाभ का वितरण नहीं किया जा सकता सिवाय उन भुगतानों के जो सेवा स्वरूप उचित और पारदर्शी हो। जैसे कोई कर्मचारी की तहत उसमें कोई नियुक्ति की है तो एक थोड़ा सा उसके अंदर जो पैसा देना होता है एज अ सैलरी, या जो ताकि कोई भी काम कर रहा है तो उसको एक भुगतान हो सके। बैंक के खाते शेड्यूल बैंक में होने चाहिए, और उन्हें एग्जीक्यूटिव बॉडी द्वारा पारित निर्णय जो रेजुलेशन है उससे संचालित किया जाता है। तो ये सब जो एक धार्मिक संस्था है उसके प्रबंधन के लिए ये सब जरूरी नियम होते हैं। जी ठीक है सर। इसके खिलाफ अगर कोई शिकायतों की जांच की जाए या फिर उसके निपटान की क्या प्रक्रिया रहती है? नेहा जी, यदि कोई शिकायत संस्था के संविधान यानी उसके रूल्स या बायलॉज या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट का उल्लंघन करती है तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास इसकी शिकायत दर्ज की जा सकती है। रजिस्ट्रार जांच कर सकता है और सुधार आदेश भी दे सकते हैं ये, या उनको अगर जरूरी लगता है तो संस्थान का पंजीकरण निरस्त
या रद्द भी कर सकते हैं। धार्मिक शिक्षा से जुड़ी कोई भी संस्था को वार्षिक रिपोर्ट, खाते एवं ऑडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करनी होती है, और यदि वे आवश्यक जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स रेगुलेशन है उनका उल्लंघन करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। यदि विवाद समाप्ति नहीं होती है या संस्था निरस्तीकरण की स्थिति में आती है तो मामलों को न्यायालय के समक्ष भी लाया जा सकता है, जहां अंततः समिति का डिसोल्यूशन या डिस्पोजल ऑफ एसेट्स जैसे निर्णय भी किए जा सकते हैं। जी, संस्थाओं की इस तरह के जो यानी कि धार्मिक संस्थाओं के पंजीकरण, उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के क्या आधार होते हैं? मतलब अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन हो तो किस वजह से होता है, क्या आधार उसके होते हैं? नेहा जी, धार्मिक संस्थाओं का पंजीकरण सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रद्द हो सकता है। सेक्शन 13 एक्ट का जो बताता है कि एक संस्था स्वयं डिसॉल्व हो सकती है, या इसको डिसॉल्व करने के लिए कम से कम 3/5 सदस्य यानी कि जो टोटल संख्या है उसका 3/5 अगर मेजोरिटी हो तो डिसॉल्व हो सकती है। और आम सभा में ऐसा वो सदस्य निर्णय ले तो उसकी डिसोल्यूशन के उस सोसाइटी को डिसॉल्व किया जा सकता है। विवाद की स्थिति में मामला स्थानीय सिविल न्यायालय भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा रजिस्ट्रार या न्यायकर्ता किसी भी समय संस्था को डिसॉल्व करने या पंजीकरण रद्द करने के लिए उनके अनुरोध को स्वीकार कर सकता है, यदि संस्था के जो उद्देश्य है या जो भी कानून है उसका उल्लंघन कर रही हो, या सोसाइटी की जो सदस्यों की संख्या है वो 7 से कम हो गई हो, या संस्था 3 साल से निष्क्रिय हो, या संस्था अपने ऋण चुकाने में कामयाब नहीं हो रही हो, या वो कोई ऐसा कार्य कर रही हो जो सार्वजनिक नीति के यानी पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। तो जब रद्द करते हैं तो रद्दीकरण से पहले एक शो कॉज नोटिस दिया जाता है, जिसमें कारण बताओ नोटिस जिसको बोलते हैं वो देना अनिवार्य है, और आदेश के खिलाफ अगर उनको लगता है कि शो कॉज नोटिस गलत दिया है तो उसके खिलाफ अपील में भी जा सकते हैं। तो ये सब प्रावधान है जिसके तहत एक संस्था को रद्द किया जा सकता है। सर, धार्मिक संस्थाओं के लिए कर छूट के क्या नियम होते हैं? धार्मिक संस्थाओं को आयकर अधिनियम के तहत कर छूट प्राप्त करने के लिए नियम है। जैसे सेक्शन 12A(b) जो आयकर एक्ट का है उसके अंतर्गत पंजीकरण, किसी भी सोसाइटी का पंजीकरण आवश्यक है ताकि संस्था अपनी आय पर छूट पा सके। तो ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2021 से लागू है, जिसमें पुराने 12A पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्य किया हुआ है। दूसरा जो सेक्शन 80G है इनकम टैक्स एक्ट की, इसके तहत अगर कोई सोसाइटी पंजीकृत है तो दानदाताओं को दान पर कर में छूट मिलती है, तो वह भी 5 वर्ष के लिए मान्य होता है, और उसके लिए भी एक नवीनीकरण यानी कोई उसको पुनः उसको करता है नवीनीकरण, तो फॉर्म 10AB का इस्तेमाल इसके अंदर होता है। तो ये सब है जिसमें कर जो सोसाइटी को इनकम टैक्स के तहत भी कर छूट के लिए प्रावधान है। जी, ठीक है। सर, धार्मिक संस्थाओं के लिए दान या अनुदान के क्या नियम रहते हैं? सबसे पहले तो सभी दान प्राप्तियों का पारदर्शी लेखा जोखा यानी ट्रांसपेरेंट लेखा जोखा रखना अनिवार्य है, और जितने भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2000 एक्ट के तहत यदि कोई विदेशी दान स्वीकारा जाता है तो संस्था को FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन लेना होता है, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अमेंडमेंट के 2020 के तहत सभी प्रमुख पदाधिकारी का आधार नंबर देना अनिवार्य है, यानी कि जितने भी सोसाइटी के ऑफिस बियरर हैं उनका आधार नंबर देना अनिवार्य है ताकि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ सके। विदेशी योगदान केवल एक FCRA अकाउंट में प्राप्त होना चाहिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाना अनिवार्य है। सरकार को एक समरी इंक्वायरी के माध्यम से बिना कठोर प्रक्रिया के भी एक विदेशी फंड की उपयोगिता रोकने का अधिकार प्राप्त है यदि वे राष्ट्र हित के विरुद्ध पाया जाए।
तो ये सब प्रक्रिया है जिसमें संस्था को दान और अनुदान सिर्फ देश से ही नहीं बाहर से भी प्राप्त किया जा सके। जी। सर ये बताइए कि संस्थाओं के जो सदस्य होते हैं उनके अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं? जो धार्मिक संस्था के सदस्य हैं उनके अधिकार और कर्तव्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 हम्म। के तहत उनके जो बाईलॉज यानी रूल रेगुलेशन है हम्म। उसमें विस्तार से वर्णित होते हैं। जैसे सबसे पहला तो सूचना प्राप्ति का अधिकार, यानी कि सभा एवं अन्य सरकारी पत्र व्यवहार की जानकारी एक सोसाइटी को देनी होती है। वोट देने का अधिकार, यानी कि आम सभाओं में जो निर्णय प्रक्रिया है उसमें हिस्सा लेने का अधिकार होता है। नियमावली और लेखा जोखा प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि संस्था के जो बायलॉज है और वित्तीय विवरण है उसकी प्रतिलिपि कॉपी जो है उसकी मांगने की जो क्षमता है उसका अधिकार। सामान्य सभा में उपस्थिति होने का अधिकार और सभी जो सदस्य हैं उनको सब्सक्रिप्शन समय पर देना होता है। यदि 6 महीने से अधिक शुल्क बकाया हो तो सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। संस्था के उद्देश्यों के लिए सहयोग करना, बैठकों में सक्रिय भागीदारी करना और संस्था की संपत्ति की रक्षा यदि वह खराब या गलत उपयोग होती है तो सदस्य पर वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है जी। और वही अपराध चोरी या कोई दस्तावेज में फर्जीवाड़ा अगर करते हैं तो सदस्य पर सामान्य व्यक्ति के समान एक दंड का प्रावधान भी होता है। जी। बहुत शुक्रिया आपका राम नरेश यादव जी, आपने बहुत ही विस्तार से धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन और उसके कानून के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।